guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Friday and the time duration is around 8:34 a.m. in the morning. And right now I'm creating a session for you guys regarding the Poland appointment process. और इसके अलावा कुछ queries हैं process के regarding, उसके बारे में बात कर लेते हैं. और right now talking about the Poland scam that is happening with every single candidate who are not aware of the process. अभी जो पोलैंड के बारे में बात करने जा रहे हैं, पोलैंड का जो अपॉइंटमेंट है VFS के थ्रू अगर आप बुक करते हैं या फिर आप VFS पोलैंड का अपॉइंटमेंट अपना बुक कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं. अगर देखा जाए, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उसमें आपका प्रोसेस कैसे वर्क करता है, या फिर पेड अपॉइंटमेंट का वीज़ा लगने के कितने चांसेस हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. और जो पेड अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वर्थ क्यों नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं. और देखो, अगर पेड अपॉइंटमेंट की अगर बात करी जाए तो दो तरीके से आपके बुक होते हैं. एक तो आपका बॉट रन करता है आपका एजेंट, जब आपका अपॉइंटमेंट ओपन होता है आपको उस तरीके से एक अपॉइंटमेंट मिलता है. और दूसरा ऐसा होता है कि साइट में आपके स्लॉट्स अवेलेबल है ही नहीं, यहाँ पे आपके 2-3 महीने से स्लॉट्स ओपन नहीं होते हैं और आपको एजेंट अपना अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देता है. तो फिर उस सिनेरियो में क्या होता है उसके बारे में भी बात करते हैं. लेटर ऑन जो तीसरा आपका ऑप्शन आता है, जो आप अपॉइंटमेंट आपका किसी और रॉन्ग कैटेगरी के अंदर बुक करके दे देते हैं, और उसमें आपका प्रोसेस कैसे वर्क करता है. अभी राइट नाउ द थिंग इज, जो रॉन्ग आपको अपॉइंटमेंट बुक करके दे दे रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. और स्पेशली इंडिया के आउटसाइड जो लोकेशन है, इफ आई टॉक अबाउट बांग्लादेश, नेपाल और ये जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो लोग अपना नॉर्थ में सबमिशन करते हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा स्कैम हो रहा है. क्योंकि जो एजेंट लोग हैं वो लोग उनको रॉन्ग यहाँ से या कहीं से भी अपॉइंटमेंट बुक करते हो, अदर कैटेगरी में बुक करके प्रोवाइड कर दे रहे हैं. और मेजर प्रॉब्लम इसके पीछे ऐसा है कि जो आपका OTP है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं वहाँ पे उनका लॉगिन नहीं हो पा रहा, या तो फिर दो अदर प्रॉब्लम है, उनका पेमेंट इशू हो जा रहा है, पेमेंट वो कर नहीं पा रहे. तो तभी वो लोग ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं, अपना एजेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करते हैं. तो इन सब के बारे में अभी इस वीडियो प्रॉपरली इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो पहला प्रोसेस आपका रहता है दैट इज़ थ्रू मैनुअल, दैट इज़ मैनुअल अपॉइंटमेंट. अगर आप कोई भी मैनुअल अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आते हैं आपको पता ही है. या तो आपका कैलेंडर क्लियर आउट हो जा रहा है, या फिर पेमेंट गेटवे में इशू आ रहा है. तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, और इसके रिगार्डिंग भी एक डिफरेंट सेशन बनाऊंगा जिसमें पेमेंट में आपको कैसे प्रोसीड करना है उसके बारे में बताऊंगा. मेन पहला जो मेजर प्रॉब्लम रहता है मैनुअल अपॉइंटमेंट के अंदर, ऐसा होता है अपॉइंटमेंट बुक हो गया तो सही है, अदरवाइज ये सारी आपकी प्रॉब्लम आ जाती है 3 मिनट के अंदर. अगर आपका 1 से 3 मिनट के अंदर अगर आप जैसे अपॉइंटमेंट ओपन होते हैं उस टाइम पे लॉगिन कर पाए तो अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है, अदरवाइज ये सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती हैं. और बहुत टाइम ऐसा भी होता है आप लॉगिन करते हैं, आपकी साइट क्रैश हो जाती है, उसके बाद क्या होता है ट्रांजैक्शन नंबर आपका जनरेट हो जाता है, बट जो प्रोसेस है आपका अटक जाता है आधे में ही. और फिर क्या करना होता है, आपको दोबारा अपना प्रोसेस आगे बढ़ाना पड़ता है. पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी साइट क्रैश होने के रिगार्डिंग है. अगर आप जब भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, बहुत लोग इसमें लॉकडाउन रहते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम ऐसा आता है कि आपका साइट क्रैश हो जाता है और आप अपना अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाते. और उसमें कैसा होता है कि आधे के बाद आपका रिज्यूम नहीं होगा, दोबारा आपको लॉगिन करना है, लॉगिन होना भी मुश्किल होगा उस आईडी से. क्योंकि अगर एक बार में अगर आपकी साइट क्रैश हो जाती है तो मेनली क्या होता है, जो आपका अकाउंट है लॉक हो जाता है, एंड देन आपको दूसरे अकाउंट से अपना लॉगिन करना पड़ता है. अगर वही अकाउंट आपका यूज़ हो रहा है तो फिर दोबारा आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. अब जो सेकंड आपका सिनेरियो है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. द सेकंड प्रोसेस इज रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट बुकिंग विद द हेल्प ऑफ बॉट. क्या करते हैं, आप पेड अपॉइंटमेंट अपना परचेज करते हैं और उसमें वीज़ा लगने के कितने चांसेस हैं उसके बारे में बताते हैं. अगर जो पहला वाला मैंने आपको ऑप्शन बताया मैनुअल वाले में आपका क्या होता है 15 to 17% चांसेस हैं. अगर आपका फाइलिंग वगैरह पूरा सही रहे, अगर मैनुअल में आप अपॉइंटमेंट बुक कर पाए तो आपका 17% चांसेस रहते हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा इंडिया से. और बाकी आपका 80% आप मान के चलो, इतना आपका रेशियो रहता है कि रिजेक्शन आए. क्योंकि इंडिया के अंदर जो रेशियो है अभी 15 to 17% है जो भी आपके मैनुअल अपॉइंटमेंट बुक हो रहे हैं उसमें. और इसके अलावा जो आपका सेकंड स्टेज है उसके बारे में बात करते हैं, जो आप अपना एजेंट के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं. एजेंट के थ्रू अगर आप एजेंट आपका बॉट रन करके आपका अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है तो फिर उसमें भी आपके जो चांसेस होते हैं 15 to 17% होते हैं. क्योंकि जो एजेंट है दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम प्रोसेस. जैसे यहाँ पे स्लॉट्स ओपन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना बॉट रन करते हैं, और क्या उस टाइम पे उनको पता चल जाता है, फर्स्ट लॉगिन करते हैं और आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं. तो आई थिंक वो भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस है, मैनुअल का जैसा ही है. क्योंकि एम्बेसी वाले मैनुअल अपनी साइट के अंदर स्लॉट्स रिलीज़ कर रहे हैं, एंड देन लेटर ऑन जो आपका एजेंट है वो आपको बॉट रन करके या फिर ऑटोमेशन के थ्रू आपका अपॉइंटमेंट बुक करके दे रहा है. उसके भी चांसेस आपके कह रहे थे 15 to 17% है. बट जो सेकंड वाला आपका सिनेरियो है इसमें स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं. बहुत सारे एजेंट ऐसा भी करते हैं, उनको टाइम पता होता है कब अपॉइंटमेंट वगैरह ओपन हुआ है. आधे लोगों को क्या करते हैं, वो लोग अपना जेन्युइन अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं और आधे लोग को किसी और कैटेगरी के अंदर अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं. या फिर अगर कोई प्रॉपरली मार्केट में वर्क कर रहा है वो तो क्या जेन्युइन ही प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज बहुत सारे अदर कैंडिडेट या फिर अदर एजेंट ऐसे होते हैं जो इसमें स्कैम कर रहे होते हैं, या फिर फॉर अ टाइम बीइंग वो इस प्रॉपर प्रोसेस में काम करते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, अपना फेक अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करते हैं. जैसे नेशनल अदर में ओपन हुए उसका बुक करके आपको नेशनल एम्प्लॉयमेंट करके आपको प्रोवाइड करते हैं. उसमें प्रॉब्लम आती है, फिर उसमें सबमिशन नहीं होता, आपका पैसा पूरा वेस्ट रहता है. और जो थर्ड कैटेगरी है उसके बारे में बात करते हैं. साइट पर आपके स्लॉट्स वगैरह बिल्कुल भी ओपन नहीं है, बट
एजेंट आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर रहा है थ्रू लिंक्स और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें क्या होता है उस टाइम पे अगर आप सबमिशन करते हैं आप एक तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई रहती है, एंड सेकंड थिंग इज आप जैसे सबमिशन करने के लिए जाते हैं अगर जेन्युइन निकला तो ठीक है, फेक निकलने के भी चांसेस रहते हैं। अगर जेन्युइन आपका अपॉइंटमेंट होता है, अगर आपको सबमिशन करने के लिए रेडी होते हैं या फिर सबमिशन करने के लिए अलाउ करते हैं वो लोग, तो उसमें क्या केस रहता है अगर आपका रेशियो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि साइट में उनको भी बताओ जो उनके रैकेट्स के अकॉर्डिंग उनका भी वेरिफिकेशन होता है, और अगर रैकेट्स के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे आपके स्लॉट्स ओपन नहीं है और आपको किसी एजेंट के थ्रू या फिर किसी के थ्रू अगर आपको अपॉइंटमेंट मिला और आपका सबमिशन भी हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा आपके जो वीज़ा लगने के चांसेस 2 से 3% रहते हैं। अगर 28 से 30 बंदे आपका सबमिशन करते हैं तो 2-3 बंदों का हार्डली वीज़ा लगता है, अदरवाइज जो अदर कैंडिडेट होते हैं उनका रिजेक्शन आने के हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो जो सिस्टमेटिकली वर्क नहीं करता। अगर उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे उन लोगों ने पोस्ट नहीं करी है, उसके अलावा आपको सबमिशन हो रहा, तो आपको भी पता है कैसे आपका सबमिशन होता है, उसमें आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा लो होते हैं। तभी एक चीज़ आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे स्लॉट्स आपके ऊपर नहीं है तो उस टाइम पे पेड अपॉइंटमेंट परचेज करके सबमिशन मत करो, वीज़ा लगने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये सेम केस अभी नेपाल वाले सिनेरियो में भी हो रहा था, बीच में अभी स्लॉट्स ओपन नहीं थे 2-3 महीने के अंदर, बहुत कम स्लॉट्स ओपन हुए या फिर स्लॉट्स आपके बहुत मिनिमल कैटेगरी अमाउंट को उन लोगों ने रिलीज़ करे। बट नेपाल के अंदर से ऐसा हुआ था कि वहाँ के लोगों ने बहुत पेड अपॉइंटमेंट परचेज करे थे, और यहाँ पे वीज़ा रेशियो आपका सेम ही हुआ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, अगर 28-30 बंदे सबमिशन करते हैं तो 2 लोगों का वीज़ा लगता है, वही हुआ। और बहुत सारे कैंडिडेट लोगों का पैसा बहुत वेस्ट हुआ, और उसके बाद जो प्रॉब्लम ऐसी आई बहुत रिजेक्शन आए। और इसके अलावा 2 सेकंड आपका ऑप्शन हुआ उनके साथ, अपॉइंटमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, किसी ने स्कैम कर दिया, किसी और कैटेगरी के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करके उनको प्रोवाइड कर दिया। अब ये मेजर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है इसके पीछे भी आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। द मेन रीज़न इज़ अगर आप इंडिया के अलावा कहीं और से लॉग इन कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रॉब्म आपका आ रहा है आजकल के वाले टाइम पे, एक्सटेंशन इशू आ रहा है। जो आप लॉग इन करते हैं आपके नंबर पर OTP नहीं आता। एंड द अदर थिंग इज़ अगर आप इंडिया के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो लोकेशन है जहाँ जो भी इंडिया के अंदर सबमिशन करते हैं अदर कंट्रीज़ वाले, एक्सटेंशन में इशू आ रहा है, और उनका सबमिशन उनका ऐसा है कि जैसे वो लॉगिन करते हैं OTP उनके फ़ोन नंबर पर रिसीव नहीं हो पाता, तो देन द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट एबल टू लॉग इन, सो वो मैनुअल अपॉइंटमेंट अपना बुक ही नहीं कर पा रहे हैं अभी के टाइम के अंदर, OTP इशू आ रहा है। एंड द अदर थिंग इज अगर किसी का लॉगिन हो भी जा रहा है तो अदर प्रॉब्लम इज पेमेंट गेटवे का इशू आता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो अपना पेमेंट करता है वो तो खैर इंडियन कार्ड से आपका पेमेंट हो जाता है। अगर आप वहाँ से पेमेंट करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग आपका इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड आपका रिक्वायर्ड रहता है, या फिर द अदर थिंग इज डेबिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपका इनेबल्ड होना चाहिए, तभी आपका पेमेंट होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि कन्वर्जन रेट वाला भी बहुत इशू होता है, करेंसी इंटाली डिफरेंट है नेपाल की और इंडिया की, या फिर बांग्लादेश और सम अदर लोकेशन की, तो इसमें थोड़ा इशू आ जाता है पेमेंट करने में। अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करें तो दे वुड बी एबल टू मेक द पेमेंट, अदरवाइज मेजरली आपके कैंडिडेट क्या करते हैं वो अपना काम किसी और को आउटसोर्स कर देते हैं, वो खुद अपना मैनुअल अपना चेक नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे मेजर चैलेंजेस होते हैं अपना अपॉइंटमेंट बुक करने में। तो नेपाल और सम अदर लोकेशन अदर कंट्रीज वाले मेनली क्या करते हैं वो अपना काम आउटसोर्स कर देते हैं किसी एजेंट को, और अगर जब भी आप अपना काम किसी एजेंट को आउटसोर्स करते हैं द प्रॉब्लम इज आपका दिस पर्टिकुलर स्कैम होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, और वही हो रहा अभी के टाइम पे। तो इन सब चीज़ों से बचो, आपको जो जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। अभी के टाइम पे आपको क्या करना, मैनुअल एक बार चेक करके देखो, और इंडिया के अलावा अदर लोकेशन से अगर कोई कैंडिडेट है सबसे पहले एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करके अपना OTP वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व कराओ। अगर रीच आउट करते रहोगे तो कभी ना कभी वो करके दे देंगे, अदरवाइज अगर आप उनसे रीच आउट नहीं करते तो प्रॉब्लम आपका हमेशा रहेगा। या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर है उसके उसमें OTP रिसीव हो रहा है। अभी बांग्लादेश या फिर सम अदर लोकेशन में किसी ने मेरे को बताया था कि कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई सिम है, पता नहीं अब सर्विस प्रोवाइडर का नेम तो पता नहीं, कोई सिम कार्ड है उसमें आपको OTP वगैरह रिसीव हो रहा है। अगर आपका भी होता है तो आप क्या करो, बांग्लादेश या सम अदर कंट्री के जो कैंडिडेट हैं आपस में रीच आउट करके एक बार देख लो, अगर किसी में कोई सर्विस प्रोवाइडर आपका अगर कोई सिम कार्ड आप यूज़ करते हैं अगर उसमें OTP आ रहा तो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, अदरवाइज एम्बेसी को बल्क में ईमेल मार्क करो ताकि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। एंड अदर थिंग इज पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, अगर जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपका इनेबल्ड है उससे आपका पेमेंट हो जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं उनके पास एक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आप क्या करो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लो, और फिर अगर आपके अपॉइंटमेंट ओपन होते हैं तो आप बुक कर पाओगे। नॉर्थ में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू अदर जोन्स, आई कैन से नॉर्थ में आपके स्लॉट्स अभी आने वाले टाइम पे ओपन होने के हाई चांसेस हैं, और अगर ये सारे चैलेंजेस आप ओवरकम कर पाए तो देन यू वुड बी एबल टू बुक द अपॉइंटमेंट। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अलावा बाहर कंट्रीज से कोई भी अपना अपॉइंटमेंट मैनुअल बुक नहीं कर पाता, दिस इज़ नॉट द सिनेरियो, लोग अपना अपॉइंटमेंट मैनुअल भी बुक करते हैं, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास जो भी रिक्वायर्ड
थिंग्स हैं अगर आपके पास हैं तो फिर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स. अगर कुछ प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर आपकी क्वेरी वगैरह है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ, आई विल हेल्प यू आउट. और इसके अलावा अपना अपॉइंटमेंट कैसे चेक करते हैं या फिर पेमेंट गेट वाला जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में आने वाले टाइम पे एक अपकमिंग सेशंस बनाऊंगा मैं. अभी बहुत सारा टाइम है. सो देयर आर सो मेनी अदर थिंग एज वेल. आई विल ट्राई टू मेक अ सेशन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल. और जो ईमेल में मेरे से क्वेरीज वगैरह पूछ रखी हैं उनका मैं व्हेनेवर आई विल गेट टाइम आई विल प्रोवाइड द रिजोल्यूशन. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. और लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. और दिन के टाइम पे एक बार अपडेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा.